नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट पर। तो दोस्तों एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और ये वीडियो आपका रहने वाला है साइंस के 50 प्लस प्रश्नों से। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है और जो ग्रुप डी की आपकी परीक्षाएं होनी हैं वो 23 फरवरी से होनी है। तो बस उसी को देखते हुए आपके लिए हम प्रतिदिन वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये पिछली परीक्षाओं के प्रश्न हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन, 8 से 10 दिन, 12 से 14 दिन, 20 से 24 दिन। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह होता है 2 से 4 दिन का। प्रश्न नंबर 2 है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा में होता है। वैसे कभी कभी इनका निर्माण यकृत और प्लीहा में भी होता है। प्रश्न नंबर 3 है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनना, भूख लगना, रोगों से रक्षा करना, हार्मोन का शरीर में संवहन। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य मुख्य रूप से रोगों से रक्षा करना होता है, इसलिए इसे शरीर का पुलिस मैन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो आरबीसी का निर्माण होता है वह होता है अस्थिमज्जा में। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। प्रश्न नंबर 5 है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है आयरन ऑक्सीडेंट, हिमेटिन, लोहा, पैराडोसिन। तो जो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है उसको कहते हैं हिमेटिन। प्रश्न नंबर 6 है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.5, 2.2, 8.4। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 7 है कि राना टिर्गिना किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुए का, सांप का, मेढक का, मछली का। तो राना टिर्गिना मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। प्रश्न नंबर 8 है कि कोशिका के खोजकर्ता थे कैरोलस, लिनियस, लैमार्क, अरस्तु, रॉबर्ट हुक। तो जो कोशिका की खोज की थी तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई थी और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेटमेकर, अरस्तु, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, स्लाइडन एवं स्वान। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जेम्स वाटसन, अरस्तु, व्हाइट लॉ, बर्जीलियस। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं बी और सी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी और सी, यह जल में घुलनशील विटामिन है। प्रश्न नंबर 12 है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, साइनोकोबालामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B7 का नाम बायोटिन होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैप्सेसिन, कैसीन, रेनिन, इनमें से कोई नहीं। तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे केसीन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है कि गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डियर, अल्टमैन, सीमर, पुरकिंजे। तो गुणसूत्र की खोज वाल्डियर द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 15 है कि राइबोसोम के खोज करता है? डी डुबे, पैलाडे, पार्क एवं पूर्ण, रॉबर्ट हुक। तो राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है उसके खोजकर्ता पैलाडे हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन, 80 दिन, 40 दिन, 60 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। प्रश्न नंबर 17 है कि जीव द्रव के खोजकर्ता थे? पुरकिंजे, अल्टमैन, पैलाडे, निकोलसन। तो जीव द्रव जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है उसके खोजकर्ता पुरकिंजे थे। प्रश्न नंबर 18 है कि विटामिन डी के आविष्कारक हैं? मैकुलन, हॉपकिंस, लैंड स्टीनर, हेंसन। तो विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हैरिसन तथा सिम्पसन, क्रिश्चियन बर्नार्ड, फर्निस्ट हैकल, लुइस पास्चर। तो हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है कि विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक हैं? लेस्टर, पैनकस, मैकुलन, हॉपकिंस। तो विटामिन ए तथा विटामिन बी के जो खोजकर्ता थे वो थे मैकुलन। प्रश्न नंबर 22 है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी, ओंकोलॉजी, जियोलॉजी, होरोलॉजी। तो कैंसर का अध्ययन को ओंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है कि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है? जीरंटोलॉजी,
न्यूरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, होलोग्राफी। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है कि मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिप्रोलॉजी, टेलीपैथी, कैलोलॉजी, जियोडेसी। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? चिची बर्ड, रेड बर्ड, हमिंग बर्ड, कबूतर। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड के रूप में जाना जाता है? खनिज पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो हमारे शरीर के मूल खंड के रूप में प्रोटीन को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27 है कि कोशिका में निम्नलिखित कौन सा पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका की पाचन थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। इसे ही कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 28 है क्लोरोफिल जलाएं तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, वो मैग्नीज और ये मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज, सॉरी मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 29 है कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निमेटोलॉजी, पेडोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मर्मिकोलॉजी। तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है कि नींद के समय आरबीसी की संख्या में क्या क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीसी की संख्या 5% घट जाती है, 5% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, 10% घट जाती है। तो नींद के समय यानी कि सोते समय आरबीसी की संख्या 5% घट जाती है। प्रश्न नंबर 31 है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 32 है कि गोरिल्ला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 36, 48, 24, 42। तो गोरिल्ला में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 48। प्रश्न नंबर 33 है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? एमाइलेज, टाइलिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन है जो मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 34 है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, जीरेंटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, सेल्यूलोलॉजी। तो रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6.4, 8.4, 4.8। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न नंबर 36 है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की? सोरेनसन ने, मैकमिलन ने, एडवर्ड जेनर ने, ल्यूवेनहॉक ने। तो पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 37 है कि कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है? सैलिक, केसिन, फाइब्रोनोजिन, हिपेरिन। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन शरीर में रक्त का थक्का बनाने के काम आती है। प्रश्न नंबर 38 है कि कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है? केसिन, कैलिक, हिपेरिन, फाइब्रोनोजिन। तो जो हिपेरिन प्रोटीन होता है वो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है। प्रश्न नंबर 39 है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? स्लाइडन, रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्गी काय, कार्ल लैंड स्टीनर। तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 40 है कि किस विटामिन को सनसाइन के रूप में जाना जाता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो विटामिन डी को सनसाइन के रूप में जाना जाता है। यह सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 41 है रक्त में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट। तो वृक्क में यानी किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। प्रश्न नंबर 42 है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300, 206, 200, 306। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्रश्न नंबर 43 है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 50, 40, 208, 106। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। प्रश्न नंबर 44 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है इनकस, मैलियस, फीमर, स्टेपीज। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाई जाती है जिसे फीमर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 45 है कि शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो शरीर निर्माण की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। प्रश्न नंबर 46 है कि रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? आर्किमिडीज, न्यूटन, एडवर्ड जेनर, लुइस हैमिल्टन।
तो रेबीज के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 47 है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? समतलोत्तल, अवतल, उत्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? समतलोत्तल, उत्तल, अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 49 है कि खसरा रोग होता है कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो खसरा रोग एक विषाणु जनित रोग है और यह विषाणु से होता है। प्रश्न नंबर 50 है कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो क्वाशियोरकर रोग यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और यह अधिकतर बच्चों में देखा जाता है। तो दोस्तों यह रहा 50 प्रश्नों का टेस्ट। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।